झज्जर के गांव ढाकला में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का प्रशासन के अधिकारियों और ग्रामीणों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जिले के तमाम भाजपा कार्यकर्ता और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की लाभकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचे और आम जन उन योजनाओं का लाभ उठाए। और अगर कोई व्यक्ति सरकार की लाभकारी योजनाओं से वंचित रह गया तो संकल्प यात्रा के माध्यम से उसे भी सरकार की लाभकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके, जिसको लेकर जिले भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। हरियाणा के लगते राजस्थान के जिलों में कांग्रेस की जीत हुई है। जेजेपी पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने पिछले दिनों कहा था कि लोग आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं और हरियाणा में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। दिग्विजय चौटाला के इस बयान पर चुटकी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ बोले, किसी भी पार्टी को सपने देखने से कोई भी रोक नहीं सकता। और आपको मालूम है कि जेजेपी की ताकत, और अभी राजस्थान में जेजेपी ने अपनी ताकत आजमाई और हरियाणा में आने वाले समय में जब ये मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति क्या है और समर्थ क्या है उसके आधार पर तय होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी की दिली इच्छा है कि गांव के लोगों को जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने दी है वो सबको मिले। कुछ लोग होते हैं जो दफ्तरों में जाके अग्रणी होकर सेवाओं का लाभ ले लेते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा रह जाता है जो दफ्तरों में उस प्रकार से सेवाओं का लाभ नहीं ले पाता। तो सारी सेवाओं का लाभ गांव में जाके उनके दरवाजे पे दिया जाए, और इसी की संकल्पना जो है प्रधानमंत्री जी की है और वो इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि 3 बार वो अब से पहले इसमें जुड़ चुके हैं, अभी चौथी बार फिर जुड़ने वाले हैं और हर एक यात्रा का खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा प्रयास है जिसके माध्यम से जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की है, चाहे उज्ज्वला योजना की है, चाहे जनधन के खातों की है, चाहे हर घर में नल से जल की है, तो ऐसी सारी चीज़ें लोगों को पहुँचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं राजस्थान के लगते हुए जो जिले हैं उनमें कांग्रेस पार्टी जीती है, 34 सीटें थी जिसमें से 5 भाजपा जीती है और 29 पे कांग्रेस। हरियाणा में कोई फर्क ऐसा है ना कि इतनी शानदार मेजोरिटी 3 राज्यों में आई है। किसी न किसी आशावाद के सहारे तो लोग बैठे रहते हैं, तो कोई ना कोई उन्होंने कोई आंकड़े अपने घर में बैठ के उस प्रकार के जो है वो बताने की कोशिश की है। शानदार मेजोरिटी है, कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी फिर से आ रही है और राज्य में भी तीसरी बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस का सब जगह सुपड़ा साफ होता जा रहा है। जेजेपी के नेता है दिग्विजय चौटाला, वो कह रहे हैं कि ऊपर तो लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, और नीचे दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए, किसी भी पार्टी को अपने सपने देखने से तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपको मालूम है जेजेपी की ताकत, अभी राजस्थान में भी उन्होंने अपनी ताकत आजमाई थी और हरियाणा में भी जो है वो आने वाले समय में जब मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से हर दल को अपनी जो उनकी स्थिति क्या है, सामर्थ्य क्या है, उसके आधार पर तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन शासन में रहेंगे। तो निश्चित रूप से हर दल को अपनी बात कहने का हक है। हमारा और जेजेपी का गठबंधन जो है वो सरकार चलाने का है और आगे के बारे में भी कई बार लोग सवाल करते हैं कि भाई चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो निर्णय जब उस